समय साराय सोनू भूत्या चपास्ते सिद्ध स्वभावाय भावाय सर्वभावान करोति मंगलम भगवान देव मंगलम गौतमोदय मंगलम कुंद कुंडाय जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। भगवान श्री कंकनाचार्य के रचित ये समय सारणी परमागम इसकी गाथा नंबर 5 की टीका चल रही है। गाथा नंबर 5 का हरि कवि भक्त आत्मा तणा निज विभवती तो हरि जो ब्रह्मा न तो सद्र मैं एकत्व विभक्त आत्मा को मेरे आत्मा के निज वैभव के द्वारा दिखा रहा हूँ। अगर दिखाऊं तो प्रमाण करना और कहीं और समझ में न आए तो छल ग्रहण नहीं करना। इसमें टीका का आखिरी पैराग्राफ कैसा है? निज वैभव निरंतर जरतो આસ્વાદમાં આવતો સુંદર જે આનંદ તેની છાપવાળું જે પ્રચુર સંવેદન સ્વરૂપ સ્વસંવેદન એનાથી જેનો જન્મ છે। ये 4 बातें बताई। परमागम का सेवन, युक्ति का उल्लंघन, श्री गुरु का अनुग्रह पूर्वक प्रसाद में मिला हुआ शुद्धात्म तत्वों का उपदेश और अपने आत्मा की अनुभूति मतलब प्रचुर स्व संवेदन। इससे मेरा वैभव मुझे मिला है, प्रकटा है। इस प्रकार जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है वो समस्त वैभव को मैं बता रहा हूँ। अगर बताऊँ तो स्वयं आना देखने के लिए, किसी को भेजना नहीं, स्वयं में। कैसे देखना? अपने अनुभव प्रत्यक्ष से देखना। मतलब मन बुद्धि को इंद्रियों को बीच में नहीं लाना, डायरेक्ट आ जाना। एक तो पर्सनली आप आना, दूसरे को नहीं भेजना। दूसरा, आने के बाद भी इंद्रियों को मन को बुद्धि को बीच में मतलब डायरेक्ट अपने ज्ञान चक्षु से देखना, अनुभव प्रत्यक्ष। इससे परीक्षा करना। परीक्षा इसलिए शब्द है कि ऐसे ब्लाइंडली मानो तो भी सत्य ही है बात, लेकिन इसका फायदा आपको नहीं होगा। भले ही आपको ये सुनाई देवे कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन आपको परीक्षा करना माने क्या? स्वयं देख करके टैली कर लेना, सही है कि नहीं है। ऐसे ही मानो तो फायदा नहीं है, क्योंकि इसका आनंद आपको नहीं मिलेगा। श्री गुरु ने कहा तुम परमात्मा और हमने मान लिया तुम परमात्मा, इसका कोई मतलब नहीं। ब्लाइंड फेथ नहीं चाहिए। जब कहा है तो हम देखेंगे, अंदर में देख करके पता लगाएंगे कि वास्तव में मैं परमात्मा हूँ या नहीं हूँ। परीक्षा करने के पीछे उनका आशय ये है। परीक्षा करना इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कहीं मैं ठग न लूँ। ठगने का तो सवाल ही नहीं, झूठ बोलने का सवाल नहीं। सत्य महाव्रत है मुनियार। परीक्षा करने के बदले इसके पीछे ये कहते हैं कि मेरी बात सुन करके तुम दूसरे काम में लग जाओगे और फिर देखोगे नहीं तो तेरे दुख दर्द दूर नहीं होंगे। सिर्फ बातों में आ जाएगा कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन तुझे कोई फायदा होगा
काम तुम्हारे को बहुत है, कहीं ना कहीं फंस जाओ। इसीलिए सुन करके एग्जामिन करना, मतलब अपने अंदर में देखना, ध्यान, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं कितना सही बोलता हूँ, टैली हो जाएगा। इसका नाम परीक्षा करना। और परीक्षा करने के बाद अगर मेरी बात सही लगे तो क्या करना, प्रमाण करना, परमात्मा को देखना परीक्षा करने के लिए, और फिर परमात्मा हूँ ऐसा मानना, ये प्रमाण किया। कई लोग को मालूम पड़ जाता है कि हाँ है तो बिल्कुल बात परफेक्ट है कि मैं परमात्मा ही हूँ, बुद्धि से मालूम पड़ जाता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो बोलते नहीं, देखना है, जानना है और ऊपर से स्टैंपिंग करना है, प्रमाण करना है कि यही बात सत्य है कि मैं परमात्मा हूँ। जो क्या है, अक्षर, मात्रा, अलंकार, युक्ति आदि प्रकरणों में, मतलब भाषा के अंदर, लिटरेचर के अंदर रस्वई दीर्घई ऐसा रहते हैं ना अक्षर, और दूसरा मात्रा रहती है। मात्रा मतलब एक मात्रा, दो मात्रा, साइड की मात्रा, नीचे का रस्वई दीर्घई ऐसा जो भी होता है ये मात्रा। अक्षर माने तो अल्फ़ाबेटिकल जो रहते हैं अक्षर, मात्रा, अलंकार। अलंकार भी बहुत से होते हैं भाषा के, उपमा अलंकार होता है, से लैंग्वेज के अंदर बहुत से अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ऐसे बहुत लैंग्वेज का ये रहता है। तो ये अलंकार। और दूसरा युक्ति, कभी कभी हम युक्ति से बताते हैं, न्याय देते हैं, लेकिन न्याय परफेक्ट नहीं होता है हर जगह से, एक साइड से मिलता है, कभी कभी हर साइड से नहीं मिलता है। तो युक्ति, ऐसे प्रकरणों में शायद कहीं मैं चूक जाऊँ, मतलब आपके हिसाब से मैं पीछे हूँ लैंग्वेज के अंदर, इतना मेरा परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है, और कहीं मैंने जो कहा उसका दूसरा अर्थ भी शायद निकलता हो आपकी दृष्टि से, तो भी छल ग्रहण करने में सावधान नहीं होना। छल ग्रहण करने में मतलब क्या, नहीं आप परफेक्ट होते तो लैंग्वेज भी आपकी परफेक्ट होती, लेकिन आप नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करके आप, मेरे को विश्वास नहीं आता है। लैंग्वेज की गलती के कारण मुझे विश्वास नहीं आता है, इसलिए मैं अभी आपको देखूंगा नहीं, पहचानूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं, मुझे नहीं सुनना है। क्या ऐसा करके छल ग्रहण करता है, माने क्या, छल का मतलब क्या रहता है कि अपने को आत्मकल्याण करना नहीं है, मतलब गोल सेटिंग नहीं की है और सुनने को आए, और यहाँ आत्मा की चर्चा चलती है, आत्मकल्याण की बात चलती है, और दिल में तो अपने को कोई ऐसा गोल सेटिंग नहीं है, और फिर यहाँ आकर के सुन करके बोलते हैं कि कुछ आपको प्रैक्टिस करना है, और हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको वास्तव में अंतर से ही आत्मकल्याण करने की सच्ची भावना नहीं। इसमें एक बहाना मिल जाता है कि आपने सही ढंग से नहीं समझाया, या फिर आपके वर्ड्स इतने भारी भारी है कि हमको समझ में नहीं आता है। इसको क्या बोलना, कहीं नहीं रुके ना हो तो अक्षर के ऊपर या लैंग्वेज के ऊपर आकर के रुक जाते हो, तो क्या हो गया, हमको तो आत्मकल्याण करना है, लेकिन क्या करें, आपकी लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आती, आपके वर्ड्स हमको समझ में नहीं आते हैं, हम कैसे करें बताइए। ऐसा करके छल ग्रहण करता है, माने क्या, असल में क्या है, असल में तो उसको आत्मकल्याण करने की भावना ही नहीं, और दोस्त का जो ताज किसको पहनाता है, श्री गुरु को, कि आप बराबर समझाते नहीं। ऐसा देखो, इसका अर्थ ऐसा नहीं ऐसा होता है, इसका ऐसा नहीं ऐसा होता है, इसका उच्चारण ऐसे होता है, ये शब्द का उच्चारण ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। अब ऐसा कर बोलते हो तो फिर हमको समझ में नहीं आता है। कभी कभी शब्द का जो हम बचपन से सीखते आए हैं वही उठे ऊपर जाती है, वही उच्चारण होता है शब्दों का, जबकि ओरिजिनलिटी में उसका उच्चारण अलग ढंग से होता है। लेकिन क्या होता है कि वो गलती इतनी हाईलाइट हो जाती है कि लगता है कि श्री गुरु एजुकेटेड नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, उनको कुछ बोलना समझाना बराबर नहीं आता है, एग्जाम्पल भी उन्होंने ठीक से नहीं दिया,
और जो मूल टॉपिक था वो बाजू पे रह गया और दूसरी बार टॉपिक पे चले गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ऐसा करके वो क्या होता है, अपना इंटरेस्ट खो देता है। और इंटरेस्ट खो देता है तो तोपला किस पे डालता है, श्री गुरु के वचन के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, उसमें डाल देता है। इसको बोलते हैं छल ग्रहण किया। जब आप सुनते हो पढ़ते हो तो आत्म कल्याण के अलावा दूसरे कोई भी बात को आप प्रमुख मत करना, छल ग्रहण नहीं करना। छल ग्रहण કરવામાં સાવધાન ન થવું। शास्त्र समुद्रना प्रकरण बहुत से, डिपार्टमेंट्स बहुत से शास्त्र में। ये गुरुदेव को प्रश्न पूछा था कि बात तो इतनी है ना कि अपनी नज़र जो बाहर है वो बाहर नहीं रख करके अपने परमात्मा पे रखना, इतनी सी बात। और इसके लिए इतने सारे शास्त्र क्यों, क्या जरूरत थी इतना? एक शास्त्र बस था, 100 पन्ने का एक किताब लिख लो, उसमें आत्मा को कैसे दिखना उसका स्टेप बाय स्टेप, जैसे रोटी बनाते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं, इतना आटा लाना, उतना शक्कर डालना, उतना ऐसा करके एक सिस्टम बना करके प्रयोग की थियरी में लिख करके रख देना। अब इतने पेपर वेस्ट, इतना प्रचार करते हो, इतने शास्त्र लिखते हो, इतने अनुयोग, क्या के वास्ते क्या जरूरत है? बात इतनी करना है ना, अंदर में रहना है, आत्मा को देखना है। और फिर हर शास्त्र में वही बात है, तो फिर अलग अलग शैली क्यों? कई बच्चों की कहानी में वही बात कहते हो, कहानी के माध्यम से, कहीं पाप पुण्य के चक्कर से हिसाब किताब बता करके वही बात कहना है, ये खाओ ये नहीं खाओ, इधर जाओ उधर नहीं जाओ, ये चरणानुयोग की बात करके भी वही करना है, और द्रव्यानुयोग की बात करके भी वही करना है। आखिर बात तो यही है ना, क्या है कि सुखी होने के लिए आप दुनिया को देखना बंद करो, सुनना, दुनिया का कांटेक्ट छोड़ो और अंदर में अपने परमात्मा से कांटेक्ट जोड़ो। इतनी बात, इतना सारा लेक्चर क्यों, इतने सारे लेक्चरबाजी क्यों? तो बोले जीव गलतियां इतनी करता है कि उसको समझाने के लिए, उसके अलग अलग गलतियों को अलग अलग ढंग से समझाने के लिए हमको इतने सारे शास्त्रों की रचना करनी पड़ी। 4 अनुयोग है, उसमें एक एक अनुयोग में कितने कितने शास्त्र हैं, इतना छपाना पड़ता है, इतना घर घर भेजना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है। क्योंकि जीव की गलती कितनी है? शास्त्र समुद्रना प्रकरण बहुत है, डिपार्टमेंट्स बहुत है। किसी को न्याय से समझाना पड़ता है, किसी को तर्क से, लॉजिक से, किसी को प्रेम से, किसी को ऐसा नहीं ऐसा करो करके, किसी को कहानी के माध्यम समझाना पड़ता है। देखो अलग अलग शास्त्रों की लैंग्वेज में अलग अलग ढंग बहुत है। शास्त्र समुद्रना प्रकरण बहु से माटे इतने बहुत सारे एंगल है, लेकिन यहाँ पर इस शास्त्र के अंदर हम कौन सा अर्थ से समझा रहे हैं वो बता रहे हैं। हम ये सब लफड़े में नहीं जाते हैं। इस शास्त्र के अंदर हम बहुत से एंगल को छोड़ दिया, एक ही एंगल रखा है। कौन सा? यहाँ पर स्वसंवेदन रूप अर्थ। देखो यहाँ पर ये सुनकर के अगर आपको अपने आत्मा का अनुभव होता है, वेदन होता है, तो आपने सही सुना है, सही समझा है। अगर वो नहीं होता है तो आपने इस शास्त्रों को समझा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लिखने का और सुनाने का प्रयोजन नहीं। इसके अंदर हम चाहते हैं कि ये सुनकर के, आत्मा की कहानी सुन कर के आप स्वयं अंदर में देख करके अपने परमात्मा का अनुभव करो और उसका आनंद का अनुभव करो। अगर ये नहीं होता है, स्व संवेदन आपको नहीं होता है, फिर कोई मतलब नहीं। इसीलिए अब वो एंगल से उसकी परीक्षा करना। कौन से एंगल से? कि आपको अगर आप हम दिखावे और आप देखो और आपको वेदन होता है कि नहीं होता है, या उस एंगल से परीक्षा करना। तो इसमें तो हम कभी फेल होने वाले नहीं है, क्योंकि शास्त्र ही ऐसा है। इसमें आत्मा की कहानी है, आत्मा का स्वरूप दिखाया, आत्मा को पाने की विधि बताई है। अगर ऐसा करोगे और आप प्रैक्टिकल साइड से जाओगे तो आपको जरूर आत्मा का अनुभव होगा। और इसमें कहीं गलती नहीं है।
अक्षर में गलती हो सकती है, दृष्टांत देने में गलती हो सकती है, अगर हुआ तो। ऐसे तो नहीं है, फिर भी अगर हुआ तो मात्रा, अलंकार, युक्ति में, इस सब में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मेरे को इतना भाषा के ऊपर कंट्रोल नहीं है। क्या 11 साल की उम्र से तो दीक्षा ले लिया था इन्होंने, आचार्य देव ने। क्या पढ़े होंगे? स्कूल लाइफ तो समझो ना कुछ भी नहीं। पुराने ज़माने में 6-7 साल के बाद तो बाल मंदिर में केजी नर्सरी में डालते हैं। ऐसा नहीं आज के ऐसा कि 2.5 साल के बच्चों को डालो उसमें नर्सरी में, और लोअर केजी ने, अपर केजी ने, क्या क्या की। वो टाइम में नहीं था ऐसा, और इतना बोझा भी नहीं था। हम लोग जो पढ़े हैं ना, वो भी एक दो ही चौक रहता है और स्लेट रहता है। 5 साल के बाद तो हमारे बाल मंदिर में एंट्री हुई। और पुराने ज़माने में तो 7 साल 8 साल उसके बाद ही एंट्री होती है। आश्रमों में भेजते हैं, जनरली आश्रमों में भेजते हैं। शांति निकेतन जैसे वातावरण रहता है बच्चों की पढ़ाई, ऐसे बंद कमरे में नहीं होता है, पंखे की हवा नहीं मिलती है। क्या खुला वातावरण होता है, नैसर्गिक वातावरण के अंदर 8 साल के बच्चों को, 7 साल के बच्चों को भेजते थे। तब इनको 11 साल की उम्र में तो उनको क्या हुआ, मुनि दीक्षा लिया है इन्होंने। क्या पढ़े होंगे? देखो, पढ़ाई स्कूल लाइफ की, लिटरेचर की पढ़ाई नहीं हुई होगी, लेकिन देखो कैसा है कि भरत क्षेत्र के धुरंधर समर्थ आचार्य कौन बोल रहे हैं, किसके वचन है? जो अभी वर्तमान में जिसको केवल ज्ञान हो गया है, जो महाविद्य में बैठे हैं, जो परमात्मा सिमंदर परमात्मा, उनके वचन है कि चक्रवर्ती पूछता है कि ये कौन है, इतने छोटे छोटे कौन आया है? मुनियात जैसे लगते हैं, और कौन है? आपको नहीं मालूम, ये भरत क्षेत्र के महासमर्थ धुरंधर आचार्य भगवान। किसके वाणी में आया? जिनेंद्र भगवान की दिव्यधनी में बात आई। 11 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ली, संसार को छोड़ा है, क्या पढ़े होंगे वो? लौकिक पढ़ाई की जरूरत नहीं, या अंतर की आत्मा की पढ़ाई उन्होंने की। और कितना बड़ा बहुमान मिला है, तो भगवान ने कह दिया। क्या कहा? भरत क्षेत्र के धुरंधर महासमर्थ आचार्य देव। इनकी बात अपन पढ़ रहे हैं यहाँ। तो बोलते हैं कि भाई मेरे को ज़्यादा शास्त्र का नॉलेज इतना नहीं है, लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है, शायद हो सकता है मेरी कोई गलती हो, लेकिन अगर आपको आत्मा का अनुभव करना है तो मैं जो रीति बताता हूँ इसमें, ऐसा अगर करोगे, गारंटी से आपको आत्मा का अनुभव होगा होगा होगा। इसलिए परीक्षा करना है तो वो एंगल से करना। कौन से एंगल से? ऐसा ही शब्द में गलती देख करके नहीं, सुनना बंद करके प्रयोग करना बंद नहीं कर देना, ये सावधान कर देते हैं यहाँ पर आचार्य। इसीलिए स्वसंवेदन रूप अर्थ से परीक्षा करना। अब यहाँ पर आचार्य देव के भाव को अमृतचंद्र आचार्य देव ने खोले। यहाँ पर जब आचार्य देव ने कहा कि मैं निज वैभव से अपने आत्मा के वैभव को मैं दिखा रहा हूँ, और आप देखो, तो किस प्रकार से निज वैभव उनको प्रकट हुआ है, वो 4 बातें बताई और इसका अर्थ किया और सावधान किया श्रोताओं को कि जब आचार्य देव दिखा रहे हैं तब आप किसी और को नहीं भेजना, आप स्वयं आना। और स्वयं आने के बाद भी आपको दिखेगा नहीं अगर आप मन और इंद्रियों का सहारा ले। बोलते हो ये मन और इंद्रियों का सहारा नहीं लेना, अनुभव प्रत्यक्ष करना, परीक्षा करना, और अगर हो जाए तो, अनुभव हो जाए तो क्या करना? प्रमाण करना। इतनी बात करना। और कोई दूसरी शाब्दिक गलती हो, न्याय की, व्याकरण की, तो उसको इतना हाईलाइट नहीं करना। आप आत्मा को मुख्य करके, आत्मा को अंतर्मुख होकर के देख करके, अनुभव प्रकट करके, स्वसंवेदन से उसको परीक्षा करके प्रमाणित कर देना। क्या उसमें कोई गलती नहीं है, गारंटी। स्वसंवेदन अर्थ में कोई गलती नहीं है। ये आचार्य देव अमृतचंद्र देव ने कुन भगवान के भाव खोले। अब पंडित जयचंद जी भावार्थ कहते हैं, ये 5वीं गाथा का भावार्थ। आचार्य देव परमागम का सेवन, परमागम मतलब दिनवाणी शास्त्र आचार्यों के लिखे हुए,
उनका सेवन माने क्या, इसकी सेवा कैसे करेंगे हम, इनकी सेवा ऐसे करेंगे कि इनको पढ़ेंगे, पढ़ करके जो उसमें ऑर्डर दिया गया है, सुखी होने के लिए कुछ ऑर्डर दिया गया है हमारे को, वो ऑर्डर को फॉलो करेंगे, तो उसका नाम क्या हो गया, हमने उनकी सेवा की। ये पढ़ते हैं तो वो कहते हैं सबसे पहले तुम अपने आत्मा का ध्यान रखो, अपने आत्मा को बचा लो, क्या न पाप करो न दूसरों की सेवा पहले करो, सबसे पहले तुम अपने आत्मा को बचाओ, ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर के हिसाब से हम अपनी लाइफ को बनावें, सेट करें, तो समझना कि हम पढ़ करके इनकी सेवा कर रहे हैं, मतलब इनकी आज्ञा उठा रहे हैं, वी आर ओबेइंग। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और दूसरे काम में लगे रहते हैं, उसका मोह है परिवार के, दुकानदारी के, दुनिया की सेवा करने के, और ये काम नहीं करते हैं जो उन्होंने कहते हैं कि अपने आत्मा को देखो, परमात्मा को देखो, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सेवा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, विराधना करते हैं। इसीलिए आचार्य देव ने ऐसा कहा कि मैंने परमा गुणों की सेवा की। क्या हमको जो निज वैभव प्रगटा है उसका सबसे पहला पॉइंट क्या, आगम का सेवन। दूसरा क्या, ब्लाइंडली नहीं माना है, हमने कंपैरिजन किया है। जगत में ये जो मत है, जैन धर्म का मत है, वितराग मत, इसके अलावा दूसरे बहुत अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। सब लोग बोलते हैं कि हमारे पास मुक्ति मिलेगी, आप हमारे को फॉलो करो, देखो आपको मुक्ति मिलेगी। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, क्या पारसियों का भी धर्म है, जरथोस धर्म है, बहुत से धर्म है, सब अपने अपने कहते हैं। तो हमने सबकी बात सुनी है और युक्ति से बुद्धि लगा करके कौन सही कौन गलत, कौन एकांत है कौन अनेकांत है, किसकी बात में बैलेंसिंग है, ये सब हमने युक्ति का अवलंबन लिया। परमागम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, और तीसरा परापर गुरु का उपदेश, जो परंपरा से जो उपदेश चले आ रहा है भगवान की वाणी वाला, वो हमको हमारे गुरु के पास से प्रत्यक्ष सुना हमने, इसलिए परापर गुरु का उपदेश, ये थर्ड नंबर। और चौथा, स्वयं ने अंतर्मुख होकर के अपने आत्मा की अनुभूति की, उसका नाम स्व संवेदन। इस चार प्रकार से उत्पन्न होने वाले अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखा रहे हैं। आचार्य देव क्या कर रहे हैं, इसका शास्त्र में क्या करेंगे कि इनको जो ये चार प्रकार से आत्मा का वैभव प्रकट हुआ है, वो अपने ज्ञान के वैभव से जैसे उन्होंने आत्मा का अनुभव किया, वही विधि अपने को बताएंगे। इनको अपने आत्मा पे जितनी महिमा आ रही, वही महिमा इन्होंने इसमें रखी है, और वो अपने को कहते हैं कि आत्मा कितना महान, और पाने का विधि ही बताते हैं। तो जैसा उन्होंने पाया वैसा ही बताएंगे। तो वो अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखा रहे हैं। तेने सांभळनारा हे श्रोताओ, ये पंडित जयचंद जी कहते हैं कि आप समय सार सुनने आए हो, बड़े भाग्य हैं आप। तो आप ऐसी परम तत्व की बात सुनने वाले हे श्रोताओ, પોતાના સ્વ સંવેદન પ્રત્યક્ષથી પ્રમાણ કરો। सिर्फ सुन के नहीं बैठना, बुद्धि में समझ के नहीं बैठ लेना, सुन करके बहुत तारीफ करके बड़बड़ नहीं करना, दूसरों को नहीं बोल देना। क्या सुन करके सबसे पहला काम अंतर में ध्यान करके अपने परमात्मा का अनुभव करना, स्व संवेदन प्रत्यक्षથી प्रमाण करना। आपने भी सुना, हमने भी सुना, लेकिन आपको समझ में आया, लेकिन मेरे को समझ में अभी नहीं आया है, लेकिन आपको आ गया ना, बस ठीक है, चलो मैं भी मान लेता हूँ। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा प्रमाण नहीं करना। जब तक समझ में नहीं आया तब तक समझने की कोशिश करो, क्वेश्चंस करो, उसके डीप में जाओ, स्वयं जाना है। किसी को समझ में आया है इसीलिए आप जान दो, अभी वो मेहनत कर लिया ना, हाँ बोल दिया ना, मेरे से आगे है,
जब उसने स्वीकार कर लिया तो मैं भी स्वीकार कर लूँ, इस प्रकार से प्रमाण नहीं करना। स्व संवेदन प्रत्यक्ष से तुम स्वयं मेहनत करके अंतर में अपने आत्मा को देख करके प्रमाण करना। ક્યાંય કોઈ પ્રકરણમાં ભૂલું તો એટલો દોષ ગ્રહણ ન કરવો એમ કહ્યું છે। અહીં પોતાનો અનુભવ પ્રધાન છે। यहाँ पर आत्मा का अनुभव प्रकट होवे, अपने को अपनी आँख से, अपने ज्ञान चक्षु से मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव हो जाए, ये हमारा टारगेट। इसका फल क्या है? तो ये एंगल को देखो आप, तेनाथी शुद्ध स्वरूपનો નિશ્ચય કરો એમ કહેવાનો આશય છે। आप अपने स्वरूप का निश्चय करो। क्या निश्चय करो? कि मैं शरीर मन वाणी नहीं हूँ, क्या ये परिग्रह कोई मेरा नहीं है, मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति हूँ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति, ये मैं हूँ। ये आपको निश्चय करना है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष से निश्चय करो, और इसमें ये निमित्त है, ये जिनवाणी जो है सो यहाँ पर ये 5 नंबर की गाथा पूर्ण हुई। इसका गाथा, टीका और बावा। अब छठी गाथा की शुरुआत हो रही है, और ये पूरा जो ये 415 गाथा है, इसके अंदर 5 बेसिक जो थी, बिहाइंड द पर्दे के पीछे जो स्क्रिप्ट थी वो पूरी हुई है। अब पर्दा खुलने वाला है, और पर्दा खुलता है जब, तो यहाँ जो भी उपदेश दिया जाता है वो कैसे दिया गया? आपसे क्वेश्चन एंड आंसर में दिया गया। आपके क्वेश्चन से और आपके क्वेश्चन के जवाब में आचार्य देव अपने को ये मूल प्राकृत भाषा में, संस्कृत टीका में अपने को समझाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। अब प्रश्न उठता है, जब आप इतना कहते हो, आचार्य देव ने ये सब किया कि मैं अपने एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा और तुम देखना, क्या? तो शिष्य जो वहाँ उनके पास होंगे वो भी इतने तैयार जीव थे। तैयार मतलब क्या? कि आचार्य जब दिखाने को कह रहे हैं और एकत्व विभक्त आत्मा को दिखा रहे हैं, परमात्मा को दिखा रहे हैं, तो फिर हम भी टेढ़ी मेढ़ी कोई बात नहीं करेंगे, क्या? जब आपका फोकस आत्मा है दिखाने का, तो हमारा फोकस भी क्या रहेगा? कि हमको वही देखना है। अब दूसरी बातें हमको नहीं देखनी, वही बात देखना है। आपकी वाणी में वो चीज़ हमको आना चाहिए। कौन सी? कि परमात्मा कैसा है, आत्मा कैसा है। जब आप वो दिखा रहे हो तो हम भी तो दूसरा एंगल से क्यों आवे? अगर हमको पैसा कमाना हो तो हम और कहीं से जाएंगे, नाटक चिटक देखना है तो और थिएटर में जाएंगे। लेकिन यहाँ हम दूसरी चर्चा करने के लिए नहीं आए। यहाँ एक ही चर्चा करना, एक ही बात है। जब आपका गोल आत्मा को दिखाना है तो हमारा गोल भी आत्मा को ही देखने का है, क्या? अब बीच में दूसरे प्रॉब्लम को हम बीच में नहीं लाएंगे, और सब बाद में बात, पहले ये काम पूरा करें। इसीलिए प्रश्न होता है यहाँ शिष्य को आत्मा का अनुभव नहीं है, आचार्य देव को है। आचार्य देव ने देखा है लेकिन शिष्य ने नहीं देखा है। लेकिन शिष्य ने आचार्य देव की जो 5 गाथा है वो सुन करके डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड किया है? कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, आत्मा का अनुभव नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे एक भी प्रॉब्लम की चर्चा नहीं करनी है। दांत में दर्द है, सर में दर्द है, बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, और आत्मा का अनुभव नहीं है तो कैसे मैं संभाल पाऊँगा? सहन भी नहीं होता है दुखों को, ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं एक भी प्रॉब्लम की चर्चा नहीं करूँगा, उसको साइड में रख। अभी आचार्य देव आत्मा को दिखा रहे हैं और मुझे यहाँ आकर के क्या करना है? वही काम करना। बाकी जितनी भी झंझट है, उठा पटा के हेरा फेरी है, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है, उसको अभी साइड पर रख। क्या ये साइड में रख करके अभी वो शिष्य जो है प्रश्न करता है। હવે પ્રશ્ન ઉપજે છે કે એવો શુદ્ધ આત્મા કોણ છે
કે જેનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ? એવો શુદ્ધ આત્મા કોણ છે કે જેનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ? ये प्रश्न ना उत्तर गाथा सूत्र कहते हैं। प्रश्न क्या है? पैसे कैसे कमाना, दांत का दर्द कैसे दूर हो जाए, सर का दर्द कैसे दूर हो गए, बच्चे लोग मेरी बात नहीं मानते हैं तो कैसे माने, मेरे पड़ोसी का ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या कैसे सॉल्व करूँ, मेरी सास मुझे हैरान करती है तो मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं क्या करूँ। ऐसे बहुत से क्वेश्चन। एक भी बात, टारगेट एक, ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। जब मुझे सुखी होना है और सुखी होने के लिए आप क्या कहते हो कि मैं एकत्व तो विभक्त आत्मा का स्वरूप दिखा रहा हूँ और आप देखो तो मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, ऐसा आप कहते हो। तो फिर मेरे को देखना है, लेकिन कैसा है वो मेरे को बता दीजिए कि शुद्ध आत्मा कैसा है, इसका स्वरूप क्या है। क्योंकि कभी देखा होता तो हमको मालूम रहता, लेकिन देखा नहीं, उसका एरिया क्या, उसमें कौन से क्वालिटीज़ है, उसको कैसे पहचानना, वो आप सब हमको बताइए। क्योंकि अगर उसको देखने मात्र से अगर हमको शांति मिल जाती है, हमारे सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, क्या नरक में भी हमको शांति मिल सकती है, तो फिर हमको भी वही देखना है। ये जरूर कोई अनमोल चीज़ है, ये आत्मा कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं। क्यों कि इसके एक सेकंड के दर्शन से एक समय मात्र में अपनी पूरी हिस्ट्री बदल जाती है। जब तक नहीं देखे तब तक चाहे जितना ज्ञान हो सब जीरो है शास्त्रों का, चाहे जितना व्रत पचकान उपवास हो, नग्न दिगंबर मुनिराज हो, पंचमावृतधारी हो, सब जीरो है। लेकिन उसको देखता ही कमाल हो जाता है, पूरी लाइफ बदल जाती है, सारे टेंशन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। जन्म मरण के चक्कर छूट जाते हैं और मैक्सिमम 15 भाव के अंदर तो मुक्ति मिल जाती है। तब आप हमारे को बताइए, जब आप इतना गारंटी देते हो और इतना फायदा बता रहे हो, परमात्मा को देखने का इतना बड़ा फायदा है, तो फिर हमको भी बता दीजिए कि हमको कैसे देखना है, क्या करना है। ये वो शुद्ध आत्मा कौन है कि जेनु स्वरूप जानવું જોઈએ। आप शुद्ध आत्मा को देखने से, जिस जंगल में हम रात दिन में भी नहीं जाते हैं, डर लगता है, लेकिन आपको शुद्ध आत्मा के परमात्मा के दर्शन में आप कैसे रहते हो, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप कोई चेहरे पे कोई डर भय चिंता, पूरे ढेर सारे मच्छर आकर के यहाँ काटे तो किसी को हटाने का भाव भी आपको नहीं है, और हम तो एक मच्छर आया तो भी हैरान हो जाते हैं। देखो ये आत्मा को देखने में आप इतने दुखों का सामना करने की आपको ताकत। हम तो मच्छर तो जाने दो, कोई गाली देवे ना वहाँ बैठे बैठे तो भी हमें सहन नहीं होता है, तकलीफ हो जाती है। क्या ये तो शारीरिक प्रॉब्लम है, मच्छर काटना तो क्या हो गया, यहाँ देता है, पीड़ा होती है, ध्यान तो लगने का सवाल ही नहीं है टाइम। देखो, और एक साथ में हजारों मच्छर अगर आपको आ जाए ना, जंगल में तो रहते हैं कीड़े मकोड़े सब रहते हैं, अगर काटन कुटी करे आपके बॉडी पे घूमे करे तो भी एक को भी हटाने का भाव आपको नहीं है। और फिर चेहरे पे कोई तकलीफ नहीं है, कोई द्वेष भाव नहीं है उनके ऊपर, आप उनसे बचना नहीं चाहते हो प्रतिकूलता से। ऐसे ही शांत मुद्रा है, कोई टेंशन नहीं है किसी बात। ऐसी शांति कहाँ से आई? आपने आत्मा को जाना है, तो आत्मा को जानने से क्या ऐसा हो सकता है कि ये तो मानने में नहीं आवे ऐसी बात। जिस हालत में आप रहते हो जंगल में, उस हालत में तो हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते, लेकिन आपने परमात्मा को देखा है और परमात्मा के आधार से आप इतना सब कुछ फेस कर सकते हो, इतनी आप में ताकत है।
तो हमको भी परमात्मा को देख लेना है, क्योंकि न जाने कब क्या दुख आ जाए क्या मालूम। अभी तो सब बराबर है, 2 टाइम की रोटी आराम से मिलती है, इज्जत आबरू है, 4 लोग मुझे अच्छा बोलते हैं, लेकिन कब क्या हो जाए क्या भरोसा क्या है। हो सकता है कभी दुख आएगा तो फिर मेरे में तो ताकत नहीं है ऐसी। आपको वो पल कहाँ से मिला है? आत्मा को देखने से मिला है, आत्मा की साधना करने से मिला है। तो मुझे भी साधना करना है, तो मुझे भी आत्मा को देखना है। और आपसे बढ़िया कौन दिखा सकता है क्या? क्योंकि आप तो दिन में हजारों बार निर्विकल्प अनुभव करते हो। आपसे बढ़िया कौन दिखाएगा हमारे को? तो हमको वो देखना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अगर भविष्य में कहीं किसी प्रकार से कोई भी दुख आवे तो हम उसका सामना कर सकें, पेश कर सकें। हम दुखी नहीं होना चाहते। अनुकूलता में या प्रतिकूलता में हम दुखी नहीं होना चाहते। जीवन में कई ऐसे प्रसंग बनते हैं, तब लगते हैं कि अपने ही अपने से घर पर आए हो गए हैं। नहीं लगते हैं ऐसे? अपने जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, लाड करते हैं, वही अपनी बात नहीं मानते, वही अपने दुख देवे। और ये दुख ऐसा होता है कि हम अंदर में सहन नहीं कर पाते हैं। गैरों से तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, वो कुछ भी, लेकिन अपने लोग जब गैर वाला बर्ताव करते हैं ना, जब तो अंदर में वो दुख खाया जाता है। उस दुख को भी सहन करना, तमाम प्रकार के दुखों को सहन करने की चाबी किसमें है? परमात्मा का दर्शन कर लो तो कुछ नहीं होगा। क्या कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जीवन में किसी प्रकार। इसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, शरीर। लेकिन शरीर जब धोखा देता है, हमको जिंदगी जीना है और वो बोलता है कि नहीं, अभी इंजन डाउन हो गया है, अभी आपको नहीं चलना है, नहीं जाना है, नहीं खा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, सब जगह रिस्ट्रिक्शन आ जाए तो क्या होता है? जीवन कैसा लगता है? देखो, जीवन में ये धोखा देता है। अब तक अच्छा चल रहा था, अभी धोखा देता है। अब क्या करना? जेल खाने में है, बंधन में है, दुख होता है कि जिसको इतना संभालते हैं वही आखिर जवाब दे दिया। जिसके भरोसे पे जिंदगी थी वही, ये हमारा लाइफ पार्टनर ये है रियल में। क्या दूसरे लाइफ पार्टनर तो कहने में है, लेकिन ये रियल लाइफ पार्टनर है जिसके बिना हम कैसे रहे। लेकिन वही जब धोखा देवे तो क्या करेंगे? अब किसके सहारे जावे? कौन बचाएगा? ये परमात्मा अपना स्वयं आत्मा, उसके सिवा कोई नहीं बचाएगा। लेकिन उसको तो देखना पड़ेगा ना पहले। उसका शरण में कब जाओगे आप? आत्मा का शरण कब लोगे? परमात्मा का शरण कब लोगे? उसके लिए पहले देखना पड़ेगा ना। देखोगे तो धीरे धीरे साधना बढ़ा करके समाधि मनन कर सकते हो, अगर देखा है तो। हमको संसार के दुखों से बचाने वाला एक हमारा खुद का परमात्मा है। इसीलिए कृपादेव ने लिखा आत्मसिद्धि में कि जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो अनंत, समझायूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। सदगुरु ने क्या बताया? सदगुरु ने परमात्मा को दिखाया। कहाँ था वो परमात्मा? कहीं नहीं था, मैं ही था, खो नहीं गया था। इसीलिए देखो, पहले ही गाथा के अंदर क्या है कि शिष्य भी यही पूछता है कि भाई मैं कैसा हूँ, शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा है, मुझे वो बता दो बस। क्योंकि लाख बात की बात ये है, निश्चय उर्दयाओ तोड़ी सकल जगदंद फंद निज आत्म उर्दयाओ। मुझे तो एक ही काम, जब एक काम से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो वही काम पहले करो। परमात्मा के दर्शन से अगर सारे कार्य सॉल्व हो जाते हैं, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं, तो बुद्धिमान इसमें है कि दूसरी बातें जानने के बदले सबसे पहले उसको ही जानते। इसलिए देखो, ये समय सार में सबसे पहले कौन सा टॉपिक लिया? सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन कि परमात्मा जो शुद्ध आत्मा है उसका स्वरूप क्या है, कि जिसको जानना जरूरी है, जिसको जाने बिना दुखों का अंत नहीं है, ये 4 गति के चक्कर के फेरे का अंत नहीं है, वो उसका स्वरूप कैसा है?
आप बताओ तो फिर हम उसको देख करके उसका ध्यान करें, उसकी सेवा करें, उसके शरण में जाए। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सदगुरु के पास जाते हो तो पहला क्वेश्चन क्या करना, ये भी इसमें से सीखने को मिलता है। सदगुरु के पास या किसी ज्ञानी के पास जाते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वो करना, कोई विद्वान के पास जाओ, किधर भी जाओ, फिलोसोफर के पास जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना, सत्य क्या असत्य क्या वो मत मारो गोली उसको, क्या सही क्या गलत वो छोड़ो, शांति कैसे मिले वो बात बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, मेरे सारे दुखों का अंत कैसे हो, मुझे शांति कैसे मिले वो बता दो। डॉक्टर के पास हम क्या जाते हैं, जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम क्या क्वेश्चन है कि कौन सा लाइन अच्छा, आँख का अच्छा कि दांत का अच्छा कि फिर हार्ट का लाइन अच्छा कि कौन सा लेना, ये प्रश्न पूछने जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते हैं तो जहाँ दर्द होता है ना उसकी बात पहले करते हैं, दूसरी बात मारो गोली, अभी मुझे यहाँ दर्द है उसका क्या करना। ऐसे किसी फिलोसोफर के पास, विद्वान के पास, ज्ञानी पुरुष के पास, संत महात्मा के पास जाओ तो सुनने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कथा तो बहुत लंबी लंबी है। एक कथा के हीरो को पकड़ लेना, कौन है कथा का हीरो, अपना आत्मा। क्यों, तो इसको देखे बिना शांति नहीं। इसीलिए सबसे पहले वही क्वेश्चन करना जो इसमें किया गया है कि मुझे शांति मिलना है और इसके लिए मुझे क्या करना है, बता दीजिए आप। अगर ज्ञानी पुरुष होंगे तो वो ये कहेंगे कि तुझे शांति चाहिए, आत्मा को देखे बिना शांति नहीं। पहले सबसे पहले तुम अंदर में झांक करके इंद्रियों से, मन से और वचन से और एक काया से भिन्न जो शुद्ध आत्म तत्व है, जो ज्ञान का पिंड है, उसको तुम सबसे पहले जानो, फिर सारे प्रॉब्लम तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, कोई दुख दर्द नहीं रहेगा। तो हमको भी यही एंगल जीवन में रखना है। सबसे बात करो, सबके पास जाओ, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग नहीं, वो बहुत कुछ सुनाना चाहेंगे लेकिन हमको बहुत कुछ नहीं सुनना है, हमारे पास टाइम नहीं है। हमको वही बात सुनना है कि जिसको सुनने से, समझने से और प्रयोग करने से हमको शांति मिल जाए। इसीलिए हमको हमारा एंगल कहाँ रखना है, आत्मा का स्वरूप क्या है वो बता दो, हमको शांति कैसे मिले वो बता दो। बस इतना क्वेश्चन करो, दूसरा सब मालूम पड़ जाएगा इतने में ही। कोई साधु महात्मा मिलेंगे, क्या क्वेश्चन करना उनको, ऐसे ही नमस्कार करके आ जाते हो, क्या फायदा। ऐसे नमस्कार करके वो प्रसाद लेकर के डाल के सर पे डालते हैं ना, डाल के आ जाते हैं, आपको क्या फायदा हो। तो साधु महात्मा के जीवन से आपको क्या फायदा हो, कुछ फायदा नहीं, कुछ सीख नहीं मिली, क्योंकि आप मांगते ही नहीं। आप पूछो ना उनको, आप उनको पूछो, जिसको आप फॉलो करते हो सबसे पहले उसको पूछो। आप दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, सबसे पहले उनको तो क्लियर करो कि मुझे शांति चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है, क्या करना है। अगर करने में, अगर अपने को तो करने की भाषा में बोलते हैं, लेकिन वो कैसे बोलेंगे, करना धरना कुछ नहीं है, जानना देखना है। तो समझना कि अभी थोड़ी देर और दूसरा क्वेश्चन करें और बैठे। अगर इतने व्रत करो, इतने उपवास करो, इतने शास्त्र पढ़ो तो सीधा वहाँ से नमस्कार करके खड़े होकर के आ जाना। क्यों कि बिल्कुल गलत लाइन, करने धरने की लाइन नहीं। जिंदगी जीना है तो सांस कैसे लेना, कि सांस लेने की क्या जरूरत है, जब जिंदगी है जब तक सांस चलने ही वाली है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रयत्न करने की जरूरत है, कोई प्रयत्न करना। ऐसे ही सत्य को मिलना है तो, शांति मिलना है तो बिना प्रयत्न मिलती है। लेकिन जिन्होंने इस सत्य को नहीं पाया है वो हमारे अज्ञानी जैसे ही हैं। अज्ञानी हमेशा करने धरने की बात करता है, करना नहीं करना। ये तो कहीं भी लोग नहीं करने की बात तो कोई करते ही नहीं, हमारा फिर शांति वही करो, करने की बात आई तो समझ जाना कि भाई ये गलत बात है, चौकड़ी लगा देना, सीधा करने का कुछ रहता नहीं है, जानने देखने का ही मार्ग है, क्योंकि वो नेचुरल है। क्या इसलिए इतने शास्त्र पढ़ो, रोज टैप सुनो,
रोज भगवान का अभिषेक करो, खत्म, चौकड़ी लगा देना। ये परीक्षा करने की एक रीत है। क्या यहाँ पर क्या बताया है, प्रश्न क्या दिया है, शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा है? शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है, क्या करता है? कि ऐसा उंगली को ऊंचे नीचे कर सकता है? कुछ भी नहीं। क्या कर सकता है सिवाय जानने के? क्या करे? ये स्वरूप है। अब वो जानने देखने वाला जो उसका स्वरूप वो है, उसको बोलोगे ऐसा रोटी बनाओ, खाना खिलाओ, खाना चबाओ, इधर जाओ उधर जाओ, कैसे करेगा वो? जानने देखने वाला कैसे करेगा? जैसे आँख है, हाथ काम करेंगे, मुंह बोलेगा, आँख क्या करेगी? आँख को चबा सकती है रोटी को, अभी मुंह में छाले आ गए तो अभी आँख को बोलोगे तुम खा लो आज का दिन, ऐसा हो सकता है? क्या पॉसिबल है? कान में बराबर कुछ नहीं हुआ तो अभी आँख को बोल दो भाई आज का काम थोड़ा बाजू में ही रहते हो, अड़ोस पड़ोस को काम नहीं रहते, थोड़ा आज तुम सुन लेना। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आँख में कचरा गया तो कान को बोलना जरा आज तुम देख लो भैया, हो सकता है ऐसा? ऐसे जिसका डिपार्टमेंट उसके पास, जैसा आत्मा जानने देखने वाला है, तो फिर ये करो वो करो ये नहीं करो, ये बात कहाँ से आई? ये सुखी होने के लिए जो करने धरने की बात है वो तो गलत है। इसलिए आप कोई भी महात्मा के पास जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन प्रश्न क्या करना? जैसे आचार्य देव के पास प्रश्न किया है आप इस जन्म कि ऐसा शुद्ध आत्मा कैसा है, कौन है कि जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। आप शुद्धात्मा को दिखा रहे हो, एकत्व विवेक तो शुद्धात्मा को दिखा रहे हो, तो मुझे भी देखना है, लेकिन कैसा, कैसे देखूं, कैसा इसका स्वरूप? ये क्वेश्चन हम हर जगह क्यों नहीं पूछते हैं? अगर पूछने से फायदा होगा, जो गलत दुकानदारी चला के है ना उसको जवाब आता नहीं। क्यों? बन गए साधु महात्मा, टीका लगा दिया, माला पहन ली, रुद्राक्ष की, कपड़े तो चेंज कर दिए, लेकिन ये प्रश्न पूछो उसको नहीं आता। आत्मा के बारे में पूछो तो नहीं आता है। शांति के बारे में, शांति कैसे मिले वो पूछो तो नहीं आता है। राग द्वेष से खत्म कैसे हो जाना वो बताओ, पूछो वो नहीं आता है। क्योंकि राग द्वेष है ऑपोजिट वर्ड ऑफ शांति है। शांति अशांति दो है। शांति अगर होगी तो राग द्वेष नहीं होगी, राग द्वेष रहेंगे तो शांति नहीं होगी। इसलिए आपको क्या पूछना है? शांति कैसे मिले, अशांति कैसे दूर हो, एक ही बात है। जिसके पास जाओ सबसे पहले वो प्रयोजन की बात करो। नहीं स्वर्ग ऐसा होता है, नरक ऐसे होता है, हमको नहीं सुनना है कथा। रामचंद्र जी की कथा, महाभारत की, हमको अपनी कथा, मेरी कथा सुनाओ तुम, मैं सुखी कैसे हो जाऊँ। नहीं तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, सत्यनारायण की कथा सुनो, संतोषी माँ की, मुझे नहीं सुनना है। मुझे ये सुनना है कि मेरे राग द्वेष कैसे खत्म हो जाए और मुझे कैसे शांति मिले। उसके लिए क्या बताते हो आप? ये इम्पोर्टेंट नहीं। आज महावीर भगवान की कथा है, आप आना सब लोग, आप पूजा रखिए, आना। पंच परमेष्टि मंडल विधान है, आना सब। हमको नहीं आना है। हमको तो ये बता दो पहले कि हमको शांति कैसे मिले। ये प्राइम क्वेश्चन है जो हमको करना है, और ये प्राइम क्वेश्चन का यहाँ उत्तर दिया जाएगा गाथा नंबर 6 के अंदर। गाथा नंबर 6 इतना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से समझो वास्तव में समय साथ शुरू हुआ। उसका जो मेन सब्जेक्ट यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हीरो की बात करते हैं। जिस हीरो की चर्चा चलने वाली है, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ऐसी जबरदस्त गाथा है। गुरुदेव कहते थे कि ये छठी का लेख है ना। हिंदू मान्यता में क्या होता है कि बच्चे का जन्म होता है तो छठे दिन विधाता आती है, उसके तकदीर यहाँ लिख के जाती है, और वो तकदीर कोई मिटा नहीं सकता है। इसको क्या बोलते हैं हमारे गुजराती लैंग्वेज, छठी के लेख। छठी क्योंकि वो छठवें दिन आती है। विधाता जो है ना कब आती है? छठवें दिन। इसको छठी के लेख बोलते हैं। और दूसरी लैंग्वेज में विधाता के लेख बोलो। अब इसको एक दफे लिख दिया ना उसने अपने तकदीर में, उसको कोई नहीं मिटा सकता। ऐसे ये आचार्य देव ने छठी गाथा में शुद्धात्मा का स्वरूप लिख दिया है। अगर इसको समझ लिया ना, आप परमात्मा बन जाओगे गारंटी से।
छोड़ देते हैं और सीधा वो अलग से एक बुकलेट छपाते कि गुरुदेव 15 दिन यहाँ रहने वाले हैं और कौन से विषय लेंगे। तो 36 नंबर का था, 11 नंबर का था और कर्ता कर्म अधिकार की 72 नंबर की का था, 73 नंबर की का था। ये सब आते हैं। जो प्राइम गाथा है समय सार की 38 नंबर की गाथा, ये गुरुदेव को इतने पसंद थे और लोगों को भी इनकी वाणी में ये गाथाएं सुनने का, समझने का बहुत मन था। पेट नहीं भरता, अगर ये 100 बार भी गुरुदेव बोले ना ये गाथा अपन सुने, पेट नहीं भरे, क्योंकि हर वक्त अलग अलग ढंग से। मुंबई में मैंने सुना था, 91 का बर्थडे था उनका और प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई जो बर्थडे सेलिब्रेशन का, तो हफ्ता भर पहले हफ्ता भर बाद में ऐसा कुछ रहता है और बीच में बर्थडे आता है। तो उस टाइम में बम्बई में मलाड में था और लास्ट उनका बर्थडे मलाड में मनाया गया। तो हम लोगों ने तो क्या किया कि हम तो सोमगढ़ कभी जावे नहीं जावे, लेकिन यहाँ आवे तो हमको पूरा लाभ लेना है। तो हमने क्या किया था कि मलाड में जहाँ मंडप, बहुत बड़ा मंडप बनाया, वहाँ गुरुदेव का 2 टाइम लेक्चर चर्चा वगैरह होती थी। तो कहीं जगह नहीं मिलती, तो हमने क्या किया, पथरी के वो बाजू थोड़ा दूर और जाना पड़ता, वहाँ पर 4थे माले के ऊपर बहुत गर्मी तो बहुत थी, वैशाख महीने में बहुत गर्मी रहती है, लेकिन 4थे महीने के अंदर, क्योंकि अगर हम वापस घर पे आए खाना खाने के लिए और वापस जाए तो 3-4 घंटे वेस्ट हो जाए। इसीलिए कुछ हमारे 8-10 में जो साधन मिल भाई थे उन्होंने नक्की कर लिया है कि 7 दिन तक न ऑफिस जाना है न बिजनेस करना है कोई, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर सुबह दोपहर शाम, वापस घर पे भी जाना नहीं है। कोई घाट के ऊपर रहता है, कोई किधर रहता है, हम लोग सीपीटेंग रहते थे उस टाइम। तो वो मलाड से वापस आओ 1.5 घंटा लगे, फिर वापस जाओ 1.5 घंटा, इतने में दोपहर का प्रवचन का टाइम हो जाए। तो आने जाने में टाइम जावे, सोचने का टाइम नहीं मिले कि खाना खाने के लिए इतनी मगजमारी, खाना ही नहीं खाना है। ऐसा करके 7 दिन तक हमने क्या किया था कि मलाड के वो साइड में 4थे माले पे किसी का ब्लॉक खाली था फ्रेंड का, उस ब्लॉक में हमने नहाना धोना, उठना बैठना सोना सब वहाँ चालू कर दिया और 15 मिनट में हम लोग मेन प्लेस पे आ जाते थे, वहाँ पैदल चल के और वापस पहुँच जाते थे प्रवचन के बाद। सारा दिन फ्री, कोई धंधा नहीं, काम नहीं, कुछ नहीं। 91 बर्थडे जब था तो हमने ऐसा मनाया। ये कब की बात है? 79 की बात, ये 80 की बात है, 80 की बात है, 1980। तो हमने इस प्रकार से उनका लाभ लिया था और उसमें ये 6 नंबर की गाथा जब शुरू हुई तो ये जो क्वेश्चन हुआ ना कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए, सिर्फ इस क्वेश्चन के ऊपर गुरुदेव ने 20 मिनट बोला है, ओनली ऑन क्वेश्चन के ऊपर ही इतनी महिमा आई कि वाह, कि समय सार की बातें सुनाने वाले तो महान हैं, उनमें तो कोई शक नहीं है, जो ज्ञान देने वाले हैं हमारे। लेकिन ये क्वेश्चन करने वाले शिष्य की मुझे बहुत महिमा आती है कि इसने टेढ़ा मेढ़ा कोई सवाल ही नहीं किया, सीधा टारगेट के ऊपर आ गया डायरेक्ट। तो मुझे तो महिमा उसकी बहुत आती है करके गुरुदेव बोले, और ऐसा बोले, अगर उसकी कैसेट कहीं भी मिले तो मेरे को भी सुनना है, होगी जरूर, वो कहीं से ढूंढ के लाएंगे, या तो कोई फोन हो जाएंगे तो फोन में मिल जाएंगे शायद। ये 6 नंबर की गाथा का ये सुनना जरूरी है। लास्ट लेक्चर जो था उनका बर्थडे का, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये प्रश्न है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन। अब यहाँ 6ठी गाथा शुरू करते हैं। ये जो यहाँ पर ताड़पत्र जो लिखा है ना, ये ताड़पत्र में जो ये शब्द लिखे हुए हैं, जो ये उसके ही गाथा के शब्द है। पिक्चर के अंदर जो ये पिक्चर बनाया है उसमें जो ताड़पत्र के ऊपर जो गाथा लिखी हुई है वही गाथा है। देखो अभी मूल गाथा गाते हैं प्राकृत भाषा। अणवी होदी अपमत्तो अणपमत्तो जाणगो जो भावो एवं गणंती शुद्धम अनादो जोशो दूसो चेव। 6ठी गाथा।
નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક ગાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાયને જે ક્યાં તું તે તોડતે જ છે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક ગાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ कथा ने जे ज्ञात ते तो ते गाथा का अर्थ करते हैं। प्रश्न क्या है? शुद्धात्मा कैसा है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए, जिसको देखना चाहिए। और उत्तर जे गायक भाव है, जो जानने वाला है। ऐसे देखो क्रोध के भाव भी समझ में आते हैं, मायाचारी के परिणाम, अभिमान के परिणाम, ये भाव है सब। छल कपट मायाचारी, ऐसे एक और भी एक भाव अनुभव में आता है। वैसा भाव जरूर कोई अंदर में जानने वाला उसका काम सिर्फ जानना है, ये भाव है, जानने वाला भाव। तो जे गायक भाव है, जो जानने वाला तत्व है, जो भाव है, वो अप्रमत भी नहीं है, प्रमत भी नहीं है। अप्रमत माने क्या? राग द्वेष बिना का। प्रमत माने क्या? राग द्वेष सहित वाला। देखो ये जो आईना है, जानने वाला आईना है, जो जानना कर रहा है, उसमें कभी आईने के ऊपर प्रतिबिंब नहीं आता है विचारों का, क्योंकि विचार नहीं होते हैं अच्छे बुरे कोई भाव। तो कभी मन में ऐसे विचार नहीं होते राग द्वेष के, तब आईने में क्या होता है? ऐसा लगता है कि आईने में कोई विचार नहीं है, लेकिन विचार नहीं है, वो तो प्रतिबिंब है, आईना थोड़ा है। वापिस थोड़ी देर के बाद जब राग द्वेष हो जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि आईने में राग द्वेष का, क्रोध मान माया लोभ का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो विचार नहीं है उसका प्रतिबिंब, विचार है उसका प्रतिबिंब। क्या ये दोनों अवस्था है? कौन सी? राग द्वेष वाली और राग द्वेष बिना की। एक विचार वाली और एक निर्विचार निर्विकल्प स्थिति। ये दोनों क्या है? स्थिति है, और दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है। किसमें पड़ता है? आईने में, जो ज्ञान रूपी दर्पण है। तो विचार नहीं है और विचार है, ये दोनों स्थिति जिसमें नहीं है वो गायक भाव है। समझे आप? अभी आप गायक भाव कौन है? शुद्धात्मा कौन है? कि वो गायक भाव है। लेकिन कैसा है गायक भाव? जानता है, लेकिन किसको? क्या है उसके अंदर? कि कभी विचार नहीं है, ऐसी स्थिति को जानता है, कभी विचार है, ऐसी स्थिति को जानता है। विचार नहीं है, ऐसी स्थिति है वो अप्रमत, विचार है, ऐसी स्थिति है वो प्रमत। लेकिन ये दोनों स्थितियां उसमें नहीं है, क्योंकि वो तो जानने वाला आईना ही है। क्या? तो जे गायक भाव छे ते अप्रमत पण नथी, प्रमत पण नथी। ए रीते एने शुद्ध कहे छे। इसीलिए वो क्या है? प्योर है। इसमें कोई विकृति घुस नहीं गई है, कोई क्रोध आदि भाव विचार उसमें नहीं घुस गए, तो प्योर है। जैसे जीव है, तो चिकना खाओ, लड्डू पेड़े, सीधा नीचे उतर गया तो वापस कैसी हो गई? कोई चिपक कर रह गया क्या अंदर? कुछ नहीं। कारेला खाओ तो कड़वे, वो भी खत्म। तीखा खाओ तो, खट्टा खाओ तो वो कैसा है? शुद्ध। ऐसे अच्छे बुरे भाव दिखे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्योर है, वो इम्प्योर नहीं हो जाता है, क्योंकि वो भाव उसमें टिकते नहीं, चले जाते हैं आकर के। ऐसे निर्विचार अवस्था, वो भी एक भाव है, वो कोई इसमें टिक नहीं जाता है। क्या वेदन कंटिन्यू रहता है? आया चले गया, आया। इसका मतलब क्या? कि अप्रमत दशा है, जो वेदन वाली अवस्था है,
और जो राग देश वाली अवस्था है, जो प्रमद दशा है, ये दोनों से ये आत्मा अलग भिन्न है। ये कैसा है? ज्ञायक भाव है, इसीलिए वो शुद्ध है। वही जे ज्ञायक पणे जणायो, जो इस प्रकार से हमको जानने में आता है, ये तो वही है, और कोई नहीं है वहाँ अंदर में, और कोई नहीं है वहाँ सिवाय जानने वाले के। अंदर में और कोई नहीं है कि नहीं, एक मकान है अंदर में, जानने वाला भी रहता है, रागदेश करने वाला भी रहता है, उठापटक करने वाला नहीं, वहाँ एक ही रहता है। कौन? इसको देखो तो एक ही चीज़ दिखेगी, दूसरा कोई चीज़ नहीं दिखेगी। क्या दिखेगा? जानने वाला, जानने वाला। कि नहीं, ये सूरज का है तो थोड़ा अंधेरा भी है, आगे के साइड में प्रकाश है, पीछे के साइड में अंधेरा है। सूरज की परछाई पड़ती है क्या? नहीं पड़ती होगी, अपनी तो परछाई पड़ती है, करते हैं धूप में, लेकिन सन की परछाई पड़ती होगी कि ये साइड में तो प्रकाश, उधर बैक साइड में अंधेरा अंधेरा। ऐसा ये ज्ञायक भाव है कि इसमें और कुछ नहीं है सिवाय जान। स्पष्ट प्रकाशमान भी कल आएगा, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। इसके आत्मा के बारे में जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो टीका बनाई है, बहुत बेहतरीन है। अगर ये समझ लिए परमात्मा का स्वरूप, ऐसे तो कह नहीं सकते परमात्मा को, वचन में आवे ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अनुभव गम्य है। लेकिन कमाल है इन आचार्य देवों की, इतने बढ़िया बढ़िया शब्द आत्मा के लिए रखे हैं। परमात्मा का डिस्क्रिप्शन किया है यहाँ पर गाथा नंबर 6 के। अभी अपना समय पूरा हो, कल लेंगे छठ।